नमस्कार, मैं रोमी आयुर्वेदाचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ नेचर्स वे टू कनेक्ट में। पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार बना के रखा जाए ये सब आपको बताया है दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि के माध्यम से। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखना है। जैसे कि मैंने आपसे पहली वाली वीडियोस में बात की है, हमारे शरीर में भी 3 दोष होते हैं जिनके कारण अनेक प्रकार के डिजीजेस उत्पन्न हो जाते हैं, वात, पित्त और कफ। इसी तरह हमारे मानसिक भी 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, जिनमें से सत्व को आप पर्टिकुलरली गुण मान सकते हैं। रज और तम बीमारियों के होने का कारण है। जो मनुष्य अपने मन को कंट्रोल करना जानता है उसमें सत्व गुण बहुत ज्यादा देखा जाएगा। वो हमेशा खुश रहता है, वह अपने कार्यों से संतुष्ट रहता है और अपने जीवन में एक ज्ञान की अचीवमेंट करता है, एक नॉलेज को अचीव करता है। दूसरा है हमारा रजगुण। ये हमारी एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना को उत्पन्न करता है और एक गति प्रदान करता है। सत्व और तम के कार्यों को संपन्न करने में उनकी सहायता करता है। रज में अगर डिस्टरबेंस होती है तो ये हमारे एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नींद में भी आपका माइंड रेस्ट नहीं पा सकेगा, नींद में भी आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आपका थॉट प्रोसेस चलता रहेगा जिससे ओवर थिंकिंग होगी। ओवर थिंकिंग से आपकी इच्छाएं जागृत होंगी और अगर वो जागृत इच्छाएं पूर्ण नहीं की गई तो ये आपके क्रोध को जन्म देगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको इरिटेशन होगी, आपको जेलसी होगी। इस तरह की इच्छाएं फिर मानसिक रोग का रूप ले लेती हैं। तीसरा है हमारा तम गुण। यह हमारे रज की ओवर एक्टिवनेस को कंट्रोल करके रखता है। अगर हम रज को लें ओवर एक्टिवनेस तो ये हमारा कामनेस, यानी ये उसकी एक्टिविटी को दबा के उसको कंट्रोल करके रखेगा। लेकिन अगर तम भी अपनी मात्रा से बढ़ जाए या इम्बैलेंस हो जाए तो उसके कारण आलस्य उत्पन्न हो सकता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति पे फर्क पड़ सकता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, आपके थॉट में और आपके एक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, आपकी नॉलेज को कवर कर लेता है, वो आप एक स्टूपिड की तरह काम करने लग जाते हैं। ये है हमारे मन के 3 गुण। इन गुणों को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हमारे बहुत सारे मानसिक रोग उत्पन्न कर देगा। और यदि मानसिक रोग आपके उत्पन्न हो गए तो वो शरीर पे भी असर डालते हैं और शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक उदाहरण के लिए लीजिए, यदि आप किसी बीमारी को फील करेंगे, सोचेंगे कि मुझे ये बीमारी है, तो आपका शरीर उसी तरह के सिम्टम्स बनाने लग जाएगा, उसी तरह के सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएंगे और आपको लगेगा आपको वो बीमारी हो गई है। इसलिए हमारे मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें अपने रज को इम्बैलेंस होने से रोकना होगा। उसके कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ, वे इस प्रकार है। प्रकृति से दूर रहना रज गुण को बढ़ाता है। तो सबसे पहले है आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, प्रकृति के पास बैठिए, गार्डन, पार्क ऐसी जगह पर बैठिए, फोन वगैरह को दूर रखकर। दूसरा है इनएडिक्वेट स्लीप। आजकल लोग फोन ज्यादा यूज करते हैं या अपने जॉब आवर्स के कारण बिजी रहते हैं और पूरी नींद नहीं लेते, जिससे हमारे बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स नहीं हो पाते। हमारा रजगुण बढ़ जाता है और हमारा माइंड ओवर एक्टिव रहता है, जिससे बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। तीसरा है हमारा ईटिंग हैबिट्स। आजकल लोग ज्यादा ऑयली, स्पाइसी इस तरह के फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जो हाइपर एक्टिविटी और एक्सेसिव हीट आपके अंदर पैदा कर देता है, जिससे आपका रजोगुण बढ़ जाता है और मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी जगह आप लाइट, न्यूट्रिशियस, सात्विक खाना खाइए, जैसे वेजिटेबल, होल ग्रेन। ये हमारे सात्विक गुण को बढ़ाते हैं और हमारे रजोगुण को कम कर देते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। उसके बाद आता है प्राणायाम। अपने आप को कूल डाउन करने के लिए आप प्राणायाम कीजिए, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति। ये 10 से 15 मिनट आप ज़रूर कीजिए। एक डीप ब्रेथ लीजिए, उसे अंदर होल्ड कीजिए और फिर रिलीज कर दीजिए। उसके बाद आता है हमारा रिस्टोरेशन योगा पोज। अगर पॉसिबल है तो 5 से 10 मिनट आप ये सभी योग कीजिए। सबसे पहले है बालासन, जिसे चाइल्ड पोज बोलते हैं। दूसरा है हमारा सेतुबंध सर्वांगासन, सपोर्टेड ब्रिज पोज। तीसरा है सुप्तबद्ध कोणासन, रिक्लाइनिंग बाउंड एंगल पोज। उसके बाद है पार्श्व बलासन, थ्रेड नीडल पोज। पश्चिमोत्तासन, सपोर्टेड फॉरवर्ड फोल्ड। एक पद राजकपोतासन, स्लीपिंग पिजन पोज। जठर परिवर्तन आसन, सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट। मत्स्य आसन, सपोर्टेड फिश पोज। विपरीत करनी, लेग्स अप द वॉल। इनमें से जो भी आप आसानी से कर सकते हैं उनको प्रैक्टिस ज़रूर करिए।
जो भी हम देखते हैं या जैसा हम सुनते हैं, हमारा माइंड उसी तरह से काम करता है, हमारा बिहेवियर उसी तरह का हो जाता है। तो अपनी इंद्रियों यानी अपने सेंसेस को ऐसी चीज़ें या ऐसी मूवीज़, वीडियोज़ या ऑडियो दिखाइए जिससे आपको एक सूदिंग वाइब आए। मनुष्य सिर्फ अपने लिए सोचता है या सिर्फ अपनों के लिए सोचता है या उनके लिए करता है, जिससे हमारा रजगुण बढ़ जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए कुछ कीजिए, उनके बारे में थोड़ा सोचिए, जिससे आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आएगी, आपके अंदर से जॉय आएगा। ये सत्व गुण को बढ़ा देता है। इन चीज़ों से हम अपने रजोगुण को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। कुछ लोगों में रजोगुण की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जो सिर्फ इनसे ठीक नहीं होती, इनके साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी उनकी ऐड करनी पड़ती हैं। तो ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी कि कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको रजोगुण को कम करने में हेल्प करेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।